हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अखलाक और आज केसेट 2026 का पेपर हो चुका है और हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में पूछा क्या गया है, ई पे पावर माइनस एक्स लॉग टू इंटू टू पे पावर एक्स डी एक्स। अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, इसमें लॉग का प्रॉपर्टीज यूज हुआ है जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना है, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई डब्बा हो और लॉग ऐसा फॉर्मेट में हो तो ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है, ध्यान ये रखना है। तो ये दोनों इंटरचेंज करके ये चीज़ लिख सकते हैं हम। तो वैसा ही यहाँ पर भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर और ये तुम्हारे पास लॉग के बाजू में अगर कभी भी कोई नंबर रहे तो उसको पावर में भी ला सकते हैं, अगर पावर में है तो बाजू में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस एक्स को यहाँ पर माइनस टू पर लिख देते हैं। ये तुम्हारा ये चीज हो गया। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो ये इंटीग्रेशन तुमसे पूछा गया है ई पे पावर लॉग ऑफ टू पे पावर माइनस एक्स इंटू टू पे पावर एक्स डी एक्स, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर तुम्हें मिलेगा कि ये जो चीजें हैं ये और यहां पर ये वाला चीज है, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। और जब भी लॉग में बेस अगर गिवन ना हो तो वहां पर एज्यूम करके चलते हैं कि इसका बेस जो होता है दैट इज ई होता है ऑलवेज, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटरचेंज करेंगे तो ये चीज यहां पर आ जाएगा और ये चीज वहां पर चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन अब तुम अच्छे से देखोगे तो लॉग, ध्यान देना, टू पे पावर माइनस एक्स, इस पे जो पावर हो जाएगा लॉग ऑफ ई और ई हो जाएगा इनटू तुम्हारे पास टू पे पावर एक्स डी एक्स। अगर थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो इसका वैल्यू जो होता है दैट इज 1। तो अब यहां पर इंटीग्रेशन तुम्हारे पास पूछा गया टू पे पावर माइनस एक्स टू पे पावर एक्स डी एक्स। अगर इन दोनों का सम करोगे, बेस सेम है तो इन दोनों का सम करोगे टू पे पावर जीरो हो जाएगा, टू पे पावर जीरो का इक्विवेलेंट टू 1। तो इंटीग्रेशन ओनली पूछा है डीएक्स, 1 डीएक्स। अगर 1 डीएक्स देखा जाए तो एक्स प्लस सी होगा, राइट। तुम्हारे पास फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट था इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y एक्सिस एंड लाइन y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। अब ये बाउंडेड जो होना चाहिए y एक्सिस के साथ होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमको क्या करना है, फंक्शन ऑफ y लिख देना है। तो फंक्शन ऑफ y लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर बाउंडेड बाय x एक्सिस होता है तो वहां पर क्या करते हैं जनरली कि वहां पर x के फंक्शन लिखा जाता है। तो यहाँ पर y का फंक्शन अगर देखोगे तो ये तुम्हारा एक्चुअल में जो दिया हुआ है दैट इज एक्स क्यूब इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास फंक्शन ऑफ y जो हो जाएगा दैट इज y पे पावर 2/3 हो जाएगा, राइट। अब तुम कर सकते हो कि यहां पर तुमसे एरिया पूछा है, एरिया जो हो जाएगा ध्यान रखना इंटीग्रेशन जो होगा एफ ऑफ वाई डी वाई होगा और y का वैल्यू जो तुम्हारा a से b जो दिया हो वो चीज लिखेंगे। तो यहां पर एरिया जो हो जाएगा y का वैल्यू जो दिया हुआ है दैट इज इंटीग्रेशन y इक्वल टू 1 से लेकर 8 तक है। f ऑफ y दैट इज y का फंक्शन जो है दैट इज y पे पावर 2/3, ये तुम्हारा कर्व था इनटू dy। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में x पावर n का, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो यहां पर हम कर सकते हैं y पे पावर 1 प्लस 2/3 अपॉन में इसका सम करोगे तो 5/3 आएगा, राइट। अब तुम्हें वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू रखना है दैट इज 1 से लेकर 8 तक था, राइट। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो दैट इज 3/5 हो जाएगा, 3/5। अब यहां पर अंदर में देखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा y पे पावर y, अब ये y पे पावर हो जाएगा 5/3, 5/3 तो ये कह सकते हैं 8 पे पावर 5/3, दूसरी बार होगा 1 पे पावर 5/3। अगर तुम इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो 8 पे पावर 5/3 तुम ये कह सकते हो कि ये 2 का क्यूब है। तुम अच्छे से देखोगे तो ये तो 3/5 इंटू जो होगा दैट इज 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 5/3 और तुम्हारे पास ये 3 और 3 गायब हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5। अब 2 पे पावर 5 को तुम लिख सकते हो 3/5 इंटू 2 पे पावर 5। 2 पे पावर 5 जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 32। तो यहाँ पर 32 -1 और यहाँ से जो निकल के आएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 इंटू 31 अपॉन 5, ये तुम्हारा हो गया 93/5।
ये तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट का भी ऑप्शन 2 था, सेकेंड का भी ऑप्शन 2 था। तो दिस क्वेश्चन लिटिल बिट कह सकते लेंदी था, बट यू कैन फाइंड इट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, फिर से दिया हुआ एरिया इनक्लोज बाय x इक्वल टू दिया हुआ है √3 cos थीटा, और दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू √3 sin थीटा। हाउ विल यू फाइंड? तो यहां पर क्या करते हैं, कर्व का इक्वेशन ही निकाल लेते हैं। तो कर्व का इक्वेशन जो होगा हम ये कर सकते हैं x बाय √3 इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां पर बोल सकते हैं y बाय √3 इक्वल टू साइन थीटा। अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बहुत बार पढ़ा होगा कि 1 होता है। तो यहां पर भी वही चीज करते हैं। तो यहां पर वो चीज करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस उसको भी स्क्वायर करोगे। अच्छा चलो इसको इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, इसको भी वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब इन दोनों को क्या करो, सम कर दो, लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। अगर ये तुम अच्छे से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। इवन तुम यहाँ पर भी डायरेक्टली बोथ साइड स्क्वायर करता तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ से भी कॉमन लेता तो वहाँ से डायरेक्टली आ जाता ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन तुमने देखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका रेडियस कितना होता है, आर होता है। तो यहाँ पर रेडियस जो है दैट इज आर इक्वल टू √3 है। कितना है, √3 है, जिसका सेंटर है 0,0। अब ये बोला है कि एरिया इनक्लोज बाय द कर्व, तो जो कर्व है तुम्हारा इनक्लोज, तुम्हारा सर्कल बन गया। अब सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू, एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू √3 का स्क्वायर, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 3 पाई। तो 3 पाई तुम्हारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ये चीज ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर 4, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑर्डर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। याद रखना ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड होता है, डिग्री डिफाइंड माइट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो चीज देख लेते हैं। तो इसमें तुम्हारे पास ऑर्डर जो है हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब कि जो डिफरेंशिएशन वाला हाईएस्ट है दैट इज 2 है। कितना है, 2 है। तो हम थोड़ा सा इसको रीराइट करते हैं, तो 2y डैश प्लस वाई डबल डैश टू द होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर वाई डबल डैश -3, ऐसा लिख सकते हो, राइट। अब क्या करते हैं, मैंने ये भी सीखा है कि जब भी तुम्हारे पास फ्रैक्शन में पावर आ जाए दैट इज 1/2, तो हम क्या करते हैं, उसको कंप्लीटली होल नंबर में लाने का ट्राई करते हैं। होल नंबर लाने का ट्राई जब करोगे तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो, तो यू विल गेट कि ये चीज़ है ना परफेक्ट में आ जाएगा और ये चीज़ भी परफेक्ट में आएगा। तो अगर मैं तुम्हें पूछूंगा ऑर्डर कितना होगा तो तुम बोलोगे 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं दैट इज 2 है यहाँ पर। अब इन दोनों में देखा है तो यहाँ पर तो वाई डबल डैश रहेगा, पावर 1 होगा इस पर, और इसमें अगर देखा है तो ये ऑलरेडी 2 है और ऊपर से 2 आएगा तो दैट इज डिग्री जो हो जाएगा दैट इज 4 होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा, ऑर्डर और डिग्री का तुम्हारे जो होना चाहिए वैल्यू, उन दोनों का स्क्वायर का सम पूछा है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम करो। तो इसका स्क्वायर का सम करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्विवेलेंट टू 20। तो ये क्वेश्चन इज वेरी इजी, तुम कर सकता था, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर था, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ ए एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट है ABCDEF, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए विच कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 2 एलिमेंट। ऐसा कर सकते हैं कि ए का सबसेट बनाना है, मेरे पास ए है जहां पर तुम्हारे पास ABCDEF, ठीक है। तो सबसेट जो बनाते हो ध्यान देना, अगर तुमसे पूछा जाए सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट ऑफ ए तुमसे पूछा जाता है, तुम क्या करते हो, जनरली तुम पहला सबसेट नल सेट लेते हो, फिर उसके अंदर एक एलिमेंट रखते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, 2 एलिमेंट का बनाकर ये करते हो, ए बी कर दिया, फिर दूसरे बार बी सी कर दिया, राइट। ऐसे करके तुम लोग चलते हो, राइट।
तो ऐसे जब सिनेरियो आता है तो हमको क्या लेना, एटलीस्ट 2 एलिमेंट। हम ये कर सकते हैं इधर से जितने भी एलिमेंट बनेगा, जितने भी सबसेट बनेगा, वो सारे एलिमेंट को लेना है। तो कौन सा एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा, जो नल सेट होगा और जो एक एलिमेंट के साथ बना होगा। तो एक नल सेट तुम्हारा कितना बन रहा होगा यहाँ पर, तो 1 है, ये कितना 1 है, और इसके साथ कह सकते हैं कि f तक बनेगा, तो इसके अंदर काउंटिंग भी कर सकता था। तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, ये तुम्हारे पास कितना था 6 एलिमेंट, और यहाँ पर कितना था 1 एलिमेंट। टोटल कितना एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा टोटल सबसेट में से, तो वो 7 एलिमेंट को एलिमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चला कि इसका टोटल सबसेट निकाल लो, टोटल सबसेट में से ये सारे एलिमेंट को रिमूव कर देना है। तो बता दो टोटल सबसेट, तो रिक्वायर्ड जो होगा तुम्हारे पास सबसेट, वो जो हो जाएगा टोटल -7। दूसरा भी तरीका है कि 6 0 और 6 1, मतलब कि जो 0 एलिमेंट है जिसके अंदर 6 में से किसी एलिमेंट को नहीं लेना है, और 6 1 वहाँ से भी कर सकते हैं, या तो जनरलाइज करके हम लोग लिख सकते हैं। इस ऐसे क्वेश्चन था। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा टोटल, तुम्हारा हो जाएगा 2 पे पावर 6 -7, और 2 पे पावर 6 इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज 64। तो 64 -7, तो ये जो निकल के आएगा 57 निकल के आएगा, राइट। तो 57 जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 जो दिख रहा है दैट इज राइट आंसर। और जनरली तुम लोग गेस भी कर सकता था कि यहाँ पर 64 तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें से 2 एलिमेंट, 65 तो निकलेगा नहीं। अब ऑप्शन रहा 3 और 4 में, तो 4 और 3 को चेक करने के लिए जब 3 को जब सोच रहा होगा तो डेफिनेटली ऐसा तुम कुछ बनाया होगा, वहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकता था। तो जब ऐसा बना रहा हो तो ऐसे भी काउंटिंग कर सकते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इफ a इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक गिवन है, देन पूछा है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ a कंटेनिंग ओनली इवन नंबर। तो इवन नंबर कंटेनिंग करने के लिए इवन नंबर होना चाहिए, तो वो बता दो a का कौन कौन सा वैल्यू आएगा। तो पहला तुम्हारा आएगा 2, दूसरा आएगा 4, 6, 8 और 10, राइट। ये इवन तुम्हारा कौन सा आएगा 2, 4, 6, 8, 10। अब यहां पर पूछा यह गया है कि इनमें से तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ सबसेट बताना है। नंबर ऑफ क्या बनना है, सबसेट बताना है। नंबर ऑफ सबसेट अगर पूछा था डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, तो नंबर ऑफ सबसेट जो पूछा गया है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो वो हो जाएगा 2 पे पावर n, और 2 पे पावर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 5। लेकिन इसमें ध्यान रखना नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि हमेशा याद रखना सबसेट में एक काउंट ऑलवेज रहता है, वो है नल सेट। तो उसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो -1 करना पड़ेगा। -1 क्यों किया, नॉन एम्प्टी सेट लेना है, नॉन एम्प्टी सेट के लिए, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट के लिए ये करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ गया 32 - 1 दैट इज 31। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ पर दिया है रूट अंडर x - 7 9 - x। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बताया था क्लास के टाइम में कि ऐसे क्वेश्चंस को ऑलवेज गो थ्रू द ऑप्शंस में जो सबसे ज़्यादा कंटेनिंग करे उसको तुम चेक करोगे, या कौन सा कंटेनिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना कौन सा सबसे ज़्यादा कंटेनिंग कर रहा है, तो ये 9 इसमें इंक्लूड कर रहा है, 7 भी इंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे अच्छे से, तो 9 को ले सकते हैं क्या, नीचे नहीं ले सकते, तो ये वाला पार्ट 4th वाला पार्ट हट गया, राइट। अब देखते हैं 7 को इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें ऑप्शंस भी बहुत अच्छा से दिया हुआ है, तो वो चीज़ देख सकते हैं। तो 9 को नहीं ले सकते, तो ये 3 और 4 का कैंसिल हो गया। तो 9 को नहीं लेने वाले, तो ऑप्शन 1 और 2 उसमें 7 इंक्लूड हो सकता है, डेफिनेटली 7 को 0 ऊपर में रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ऐसे भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो। और दूसरा तरीका था बनाने का कि हम वेवी कर्व मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम रूट के अंदर जो भी चीज़ होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो 9 - x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से बोल सकते हो x - 7 अपॉन x - 9 लेस देन इक्वल टू 0। अब तुम इसको क्या करोगे, नंबर लाइन में प्लॉट करोगे। नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद तुम्हारे पास जीरोस जो आएगा 7 और 9 आ जाएगा, और 9 पे तुम्हारे पास ओपन होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में, देन यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ये चीज़ वेवी कर्व मेथड में देखा था कि राइट मोस्ट में प्लस रखता है, और यहाँ से अब तुम्हें क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव तुम्हारा पार्ट हो गया, दैट इज आंसर 7 से लेकर 9 तक। यहाँ से भी चेक कर सकता था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, कर सकते थे एट ए टाइम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा है n ऑफ a इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आता है दैट इज 2 पे पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b, राइट।
अब क्या बोला है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 1024, ये चीज गिवन है। और ये चीज अच्छे से देखो तो ये है एक्चुअल में 2 पे पावर 10, ये दिखाया भी जाता है। तो यहाँ पर 2 पे पावर 10 है, तो एन ऑफ बी बताना है, तो एन ऑफ ए दिया हुआ है तो इजिली तुम फाइंड कर सकते हो 2 इंटू एन ऑफ बी, तो 2 इंटू एन ऑफ बी इक्वल टू 2 पे पावर 10। यहाँ से देख कर बता दो कि ये चीज़ कितना आएगा, तो ये चीज़ तुम्हारे पास इक्वल टू 10, तो एन ऑफ बी इक्वल टू 5। ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन से ट्राई कर रहे हैं वो सारे के सारे लिटिल बिट, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सभी 1 मिनट के अंदर करने वाला था। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट ए एंड बी अकर्स, एटलीस्ट वन। तो ध्यान रखना एटलीस्ट वन का मतलब ये होता है कि दो सेट है, तो मान लेते हैं ये ए है और बी है, एटलीस्ट वन मतलब ये वाला पार्ट भी हो जाए, ये भी दोनों हो जाए और ये अकेला हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.6, राइट। अब बोला इफ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली विथ प्रोबेबिलिटी 0.2, ये दोनों साथ में हो रहा है, तो वहां पर बोला है दोनों साथ मतलब कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, वो दिया हुआ है दैट इज 0.2, राइट। अब तुमसे क्या पूछा है, पी ए डैश प्लस पी ऑफ बी डैश कितना होगा, राइट। अब इसके लिए क्या करोगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, चलो यहां पर अप्लाई कर दो, इसमें से तुम्हारे पास इंटरसेक्शन लॉ पार्ट आ जाएगा। तो यहां से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला जानते हैं कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब यहां पर ना ये इक्विवेलेंट 0.6 दिया हुआ है, ये कितना दिया 0.6, राइट। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे यहां पर भी इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू जो है दैट इज 0.2 दिया है, तो 0.2 को उधर लेकर जाओगे तो हम ये बोल सकते हैं कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी जो दिया हुआ है दैट इज 0.8। अब तुम देखोगे अच्छे से तो यहां से निकल के आएगा, यहां पर निकल के जो आएगा हम ये कह सकते हैं ये कुछ नहीं है, दैट इज 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस 1 माइनस पी ऑफ बी, नॉर्मल है कंप्लीमेंट्री का। तो यहां से बोल सकते हो 2 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, तो पी ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू दिया 0.2 0.8, तो 2 माइनस 0.8 इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, सही है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज अटेंड एट एक्स इक्वल टू व्हाट। तो पूछा है कौन से एक्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि या तो एक फॉर्मेट में बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए साइन बी दिया हुआ है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसमें बहुत बार बताते हैं ऐसे क्वेश्चंस में √2 मल्टीप्लाई करो √2 डिवाइड करो। तो हम यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो √2 मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से डिवाइड दे देंगे, तो 1/√2 और साइन ऑफ x प्लस π/6 प्लस कॉस ऑफ, यहाँ पर भी 1/√2 रखना पड़ेगा, 1/√2 कॉस ऑफ x प्लस π/6। नाउ अच्छे से देखोगे तो ये जो बन के तुम्हारे पास आएगा √2, अब यहां पर तुम अच्छे से देखोगे तो इसको तुम लिख सकते हो, साइन है तो इसी के ऊपर कॉस का वैल्यू लिख सकते हो, ये तुम्हारा है कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू, और ये वाला कॉस है तो बाजू में तो ये साइन लिख सकते हो, तो ये है साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू। तो तुमने पढ़ा होगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो वहां पर जो फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ए और बी तुम्हारे पास यहाँ पर ये और ये दूसरा था, राइट। यहाँ पर 45 डिग्री प्लस एक्स प्लस π/6। अब मैं तुम्हें पूछूंगा इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट कब आएगा, इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट कब आएगा, जब साइन का वैल्यू कितना हो जाए 1 हो जाए, साइन का वैल्यू कितना हो जाए 1 हो जाए, दैट इज √2।
अब यहाँ पर √2 जब लिखोगे तो हम ये बोल सकते हैं 1 आने के लिए इसका एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री कर लेते हैं। तो ये तुम्हारे पास 45 डिग्री है प्लस x है और प्लस ये तुम्हारे पास 30 डिग्री है, इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री। अब तुम देखोगे तो अच्छे से, तो x इक्वल टू जो तुम्हारा निकल के आएगा तो 15 डिग्री आएगा। माइनस करके देखो यहाँ से तुम्हारे पास 75 माइनस 90 माइनस 75, तो यहाँ से कितना आएगा 15 डिग्री। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर 15 डिग्री इक्विवेलेंट टू तुम्हारे पास π/12। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि तुम्हारे पास एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। जो एंगल ऑफ ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जितने भी एंगल है वो एपी में, ठीक है। नाउ ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल साइन ऑफ थर्ड एंगल। तो ये एपी में है, तो ये जो जितने भी एंगल होंगे वो तुम्हारे पास a प्लस डी होगा। सॉरी, 3 एंगल को लेने का तरीका क्या है, a माइनस डी, 3 एपी में a प्लस डी, राइट। अब तुम क्या करोगे, अच्छा तीनों एंगल का जो सम होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। जब तुम 180 करोगे तो यहाँ से बोल सकते हो कि तीनों का सम करोगे तो जब तुम्हारे पास a माइनस डी प्लस डी और माइनस डी कट जाएगा, तुम्हारे पास 3a इक्वल टू तुम्हारे पास 180 डिग्री होगा, राइट। तो a इक्वल टू जो निकल के आएगा दैट इज 60 डिग्री। और जब a इक्वल टू 60 डिग्री तो एक एंगल उसमें से जो है 60 डिग्री है, तो AP में होना चाहिए। और एक एंगल बोला है तो AP में 60, और लीस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर एक दूसरे से डबल है, तो हम यहाँ पर इन दोनों को डबल कर सकते हैं। तो 2 टाइम्स a माइनस डी इक्वल टू a प्लस डी कर सकते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हो कि a इक्वल टू 3d है, राइट। तो यहाँ पर 60 इक्वल टू 3d, तो d का जो वैल्यू आता है 20 आता है। तो हम ये बोल सकते हैं उससे पहले वाला एंगल 40 होगा, उसके बाद वाला एंगल 80 होगा। तो यहाँ पर बोला है थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल मतलब ये तुम्हारा एंगल है, तो उसका साइन ऑफ थर्ड एंगल, साइन ऑफ 60 डिग्री दैट इज इक्विवेलेंट टू √3/2। तो यू कैन फाइंड, और बाकी अदर वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो वैसे भी थिंकिंग कर सकता था। अब आते हैं मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स, कितने आइटम का, 100 आइटम का, इज 50, मीन 50 दिया है, दैट इज मीन जो वैल्यू दिया है दैट इज 50 दिया है। और सेकेंड क्या बोला है, और उसका स्टैंडर्ड जो डिविएशन है, स्टैंडर्ड जो डिविएशन है वो दिया है 4। और याद रखना स्टैंडर्ड डिविएशन का एक फॉर्मूला आता है रूट अंडर और रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आइटम। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया है, डायरेक्टली x का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ आइटम माइनस मीन होता है, तो मीन तुम्हारे पास x बार यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, x बार, ठीक। तो x बार का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि डिवाइड बाय n करना नहीं था, ऊपर में ही माइनस करके करते। तो अब ये चीज़ तुम्हारे पास दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 16 इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम n का वैल्यू दिया हो 100, n का वैल्यू कितना दिया 100, नंबर ऑफ 100 आइटम्स है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास इसको बोथ साइड स्क्वायर किया, तो बोथ साइड स्क्वायर करने से ये तुम्हारा बन गया, इधर भी स्क्वायर कर दो इधर भी स्क्वायर कर दो, तो यू विल गेट 16 एंड ये तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा ऑफ x का स्क्वायर अपॉन में 100 है माइनस 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर दैट इज 2500, राइट। अब तुम इसको इधर लेकर आओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2516 इक्वल टू सिग्मा x का स्क्वायर अपॉन 100। नाउ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारा जो वैल्यू आएगा सिग्मा x स्क्वायर का दैट इज 251600। देख लो एक बार कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो सेकेंड ये क्वेश्चन आया था फॉर्मूला बेस्ड था, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था। ये भी जिसको भी स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला पता होगा तो वो डेफिनेटली कर लेगा विद इन सेकेंड। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज 1/2। तो यहाँ पर दिया है P ऑफ A दिया हुआ है दैट इज 1/2, ठीक है। देन दूसरा दिया हुआ है P ऑफ B, राइट। P ऑफ B इक्विवेलेंट दिया है दैट इज 3/10। कितना दिया है 3/10, ये दो चीज दिया है। इफ P A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ये चीज दिया हुआ है कि P A इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू होगा वो होगा 0,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये होता है कि उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 होगा, राइट। अब यहाँ पर बोला है कि अकरेंस, क्या बोला है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब हुआ पी ऑफ ए डैश ना ही हो और बी डैश भी ना हो, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो यहां पर हम कर सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा लिख सकते हो इसको। जब नाइदर हो तो 1 माइनस ये करके लिख सकते हैं। तो यहां से तुम्हारा जो निकल आएगा 1 माइनस, ध्यान देना है ये वाला जो चीज है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। नाउ तुम क्या कर सकते हो, 1 माइनस पी ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 1/2 प्लस 3/10 और ये वैल्यू तो दिया हुआ है दैट इज 0, तो माइनस 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम देखोगे अच्छे से तो 1 माइनस ये तुम्हारा जो हो गया दैट इज 5/10, 5/10 प्लस 3/10, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 8/10। तो 8/10 जब करोगे 1 माइनस से तो 2/10 आएगा। अब 2/10 इक्विवेलेंट टू 2/5, सॉरी इक्विवेलेंट टू 1/5, तो योर आंसर इज 1/5, ऑप्शन नंबर 4 तो इज राइट आंसर। तो यहाँ पर 13 में भी आराम से निकाल सकते थे, नॉर्मल सा एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 में जाते हैं। 14 में क्या पूछा है, क्या पूछा है, लेट द रिलेशन आर इन सेट एंड वेयर आर इज ए टू बी, ए के बारे में डिफाइन किया है b माइनस 2 और b का जो वैल्यू है 6 से ग्रेटर है, b का जो वैल्यू 6 से ग्रेटर है, तो 6 से ग्रेटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट, तो ऑप्शन के थ्रू ही जा सकते हो। ये ऑप्शन होगा नहीं कि बी तुम्हारे पास सेकेंड ऑप्शन है, ध्यान देना बी तुम्हारे पास सेकेंड होना, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। अब देखना है उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए, हम ये कर सकते हैं a प्लस 2 का वैल्यू जो होना चाहिए वो b के बराबर होना चाहिए, ध्यान देना। तो जहां पर भी ऐसा ऑप्शन से रिलेशन में दिखे वो चीज कर देना करेक्ट। तो यहाँ पर b अगर 8 मानता है तो ये इसके प्लस में जो होगा 6 आना चाहिए, ये गलत है, ये वाला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही है, ध्यान देना। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ये भी तुम्हारा गलत ही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें बस ऑप्शन चेक करके आइडेंटिफाई करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जो तुम्हारे पास y दिया है ऐसे बोल सकते हो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बोला x इज ग्रेटर देन 1, g ऑफ x इज हुज ग्राफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ f ऑफ x इन y इक्वल टू x, रिफ्लेक्शन ऑफ x। तो जब भी रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x मतलब कि वो दोनों एक दूसरे से रिवर्स हो जाता है, मतलब कि एक दूसरे के इनवर्स है। तो तुमसे इनवर्स का फंक्शन पूछा है, तो इनवर्स जो होगा वो कितना होगा, तो मतलब g ऑफ x जो है दैट इज f डैश x का इनवर्स है, राइट। ये पता चला इससे। यहाँ पर जब भी पॉइंट लेते हैं कोई भी पॉइंट अबाउट रिफ्लेक्शन, तो y इक्वल टू एक्स, यहाँ पर अगर मैं a कॉमा b लेता हूँ y इक्वल टू एक्स के बराबर, तो ये क्या होता है b कॉमा a होता है। तो ये चीज़ याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब उल्टा, x का वैल्यू y होता है, y का वैल्यू x हो जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स निकालने का बहुत अच्छा तरीका था, हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो रूट अंडर y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब क्या करते हैं, x इक्वल टू जो हो जाएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू रूट y माइनस 1, सही है। तो रूट y माइनस 1, अब ये तुम्हारे पास हम कह सकते हैं दैट इज f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू तुम्हारे पास x का रूट अंडर माइनस 1 लिख सकते हो। हमको क्या करना है, जब भी उल्टा करके हमको फंक्शन ऑफ y लिखना है और फंक्शन ऑफ y जो रहेगा रिप्लेस कर देंगे x से। तो तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लो एक बार, तो रूट अंडर x माइनस 1, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करना था तुम्हें। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2। एक थोड़ा सा आइडेंटिटीज याद रखना है, क्या होता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा जो होता है ना वो ऑलवेज होता है π/2। अब यहाँ पर तुम्हें क्या ऑब्जर्व करना था कि ये जो दोनों आर्गुमेंट है, ये दोनों आर्गुमेंट क्या होता है, इक्वल होता है, राइट, ये तभी बोलते हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन लगा दो, आई थिंक आ जाएगा। तो साइन इनवर्स x है और प्लस
साइन इनवर्स वाई है इक्वल टू पाई बाई टू, तो हमको क्या करते हैं, एक को चेंज कर देते हैं। तो एक को चेंज करने का जो तरीका है, इसको चेंज कर दो, या किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर चेंज जब करोगे तो ये जो निकल के आएगा, ये एक्चुअल में जो तुम्हारा होता है पी बाई बी। तो हम ट्रायंगल बनाकर देख सकते हैं। तो तुम्हारे पास 1 ये है, वाई ये है, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर, राइट। ट्रायंगल में अगर देखोगे तो साइन ऑफ थीटा, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो ये तुम्हारा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इक्वल टू पाई बाई 2। और ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों जब इक्वल का होगे तो हम ये बोल सकते हैं ये वाला चीज़ इक्वल टू ये वाला चीज़, ये दोनों इक्वेट कर दो। तो ये चीज़ इक्वेट करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। और तुमसे यही पूछा है दिन का, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो 1 माइनस वाई। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें एक ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना था, बस एक ट्रायंगल बनाकर हम देख सकते थे। ये वाला प्रॉपर्टीज याद रखना था कि दो एंगल का सम जो होता है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का वैल्यू जो होता है वो पाई बाई टू होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बेहतरीन है, टेलीस्कोप सीरीज से आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बताते भी है, और तुम अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर जो है ऊपर में जो वैल्यू लिखा है, ये चीज़ अगर देखोगे तो ये a इंटू बी है, ऊपर भी इन दोनों का डिफरेंस है। 2 माइनस 1 करोगे तो ये भी तुम्हारा 1 आएगा। यहाँ पर अगर अच्छे से देखोगे तो 3 माइनस 2 करोगे तो ये भी तुम्हारा डिफरेंस आएगा। तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस है, ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, जो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 इंटू 2 यहाँ पर कर सकते हो, राइट। अब तुम कर सकते हो यहाँ पर, मैंने जो बताया कि इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 को। तो ये तो tan इनवर्स a tan इनवर्स b हुआ, तो tan इनवर्स a तुम्हारा कितना आया, तो tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया। 2 को पहले रखना पड़ेगा, 1 को बाद में रखना पड़ेगा। देन अगेन फाइंड tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू रखोगे, एज्यूम करो यहाँ पर क्या रख सकते हो, तो इन दोनों का डिफरेंस रखना है। तो इन दोनों डिफरेंस जो रखोगे दैट इज 3 माइनस 2। तो यहाँ पर कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 2। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा आएगा, हम देख रहे हैं कि पहला बड़ा आता फिर उसके बाद छोटा। तो यहाँ से कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 4 आएगा, tan इनवर्स कितना आएगा, 3 आएगा, ऐसे सो ऑन जाएगा। और ये कर सकते हैं लास्ट में जो होगा tan इनवर्स ऑफ n होगा, ठीक है। हम 1 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर 1 से 2, तो यहाँ पर n रहेगा, तो यहाँ पर कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 होगा, सही है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, लास्ट में जो है, अच्छा लास्ट में जो होगा n प्लस 1 और n माइनस 1, तो n प्लस 1 यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पर n लिखा जाएगा, जो लास्ट ऑप्शन देखोगे। तो यहाँ से अच्छे से देख कर बताओ कौन सा। अब देखो सभी का सम करना है, क्या करना है, सबका सम, बीच में सम दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, सम। तो सम जब करोगे तुम्हारे पास ये दो डायगोनल एलिमेंट है दैट विल बी कैंसिल आउट ईच अदर। तो तुम्हारे पास फाइनल जो ऑप्शन बचेगा ये वाला पार्ट बचेगा, और तुम्हारे पास ये वाला पार्ट। अगर अच्छे से देखोगे तो ये तुम्हारा इक्विवेलेंट है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अगर तुम इसको अच्छे से देखोगे तो फॉर्मूले में डाल सकते हो, तो डालोगे तो tan इनवर्स ऑफ वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 1, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास tan इनवर्स ऑफ n डिवाइड बाय, ये तुम्हारा हो जाएगा n प्लस 2। तो n डिवाइड बाय n प्लस 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, राइट। तो ऐसे चेक कर सकते थे। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक था, मतलब बनाने लायक था, मतलब कि बहुत बार मैं क्लास में भी कराया हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस को आराम से ट्राई कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्टेंट आर 0, 10, 5, ये सब दिया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स है, 4 पॉइंट है मेरे पास। एंड z इक्वल टू जो दिया हुआ है
z इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया है p ऑफ x, सॉरी पी एक्स प्लस क्यू ऑफ y। अब बोला है कि z मैक्स जो अकर कर रहा है, z मैक्स जो अकर कर रहा है वो 15 पे कर रहा है और 20 0 पे, मतलब दो बोथ आर वैल्यू इक्वल टू सेम होगा क्योंकि दोनों वैल्यू पे आ रहा है। तो हम क्या करते हैं इसमें जाकर x का वैल्यू 15 रख देते हैं, 15 x और y का वैल्यू। जब 15 रखोगे तो 15p प्लस 15q होगा। और दूसरा एक चीज़ और बोला है 0 और 20 पर भी अकर कर रहा है, 0 और 20 पर। जब 0 और 20 रखोगे तो ये इक्विवेलेंट जो हो जाएगा दैट इज 0 प्लस 20q, राइट। अब तुम क्या करो इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो ये कह सकता है 15p इक्वल टू जो हो जाएगा इधर जाएगा तो 5q हो जाएगा। और यहाँ से बोल सकते हैं कि 3p इक्वल टू q, 3p इक्वल टू q देख लो, 3p इक्वल टू q, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19, लीनियर प्रोग्रामिंग LPP प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल टू ax प्लस बी हैज सेम मैक्सिमम वैल्यू एट टू कॉर्नर पर मैक्सिमम वैल्यू है, नंबर ऑफ पॉइंट एट विच मैक्स z मैक्स आकर 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, कहाँ पर आकर होगा, तो यहाँ पर 1 2 3। अब यहाँ पर जनरली क्या गलती करता है कि जो 2 पॉइंट है उसी पर आकर करता है, जबकि वो लाइंस जब बनता है तो वहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आकर कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज इनफाइनाइट होगा, ध्यान रखना है ये चीज़ें, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल सा लॉजिकल क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई when pair of dice is rolled, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस को रोल किया गया है। तो दो डाइस को जब रोल किया गया है तो देन यू विल गेट कि इसका जो टोटल नंबर ऑफ जो तुम्हारा आउटकम आएगा, टोटल आउटकम जो आएगा वो 36 होगा, क्योंकि 6 नंबर का ये रहता है, 6 इंटू 6 दैट इज 36, जो हम लोग बहुत बार करते हैं। तो हम यहाँ से कर सकते हैं टोटल आउटकम इसका जो रहेगा, टोटल आउटकम दैट इज इक्विवेलेंट टू 36। अब 36 है, इसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑप्टिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डे। तो इवन प्राइम नंबर तो एक ही है, इवन प्राइम नंबर अगर तुम्हें बोलूंगा फेवरेबल आउटकम जो होगा, फेवरेबल आउटकम वो तो पेयर तुम्हारे पास 2,2 ही होगा, दूसरा पेयर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इवन भी होना चाहिए प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो यही एक ऑप्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी अब पूछा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस डब्बे का क्या होगा, तो मेरे पास आउटकम एक ही है, तो 1 अपॉन तुम्हारे पास जो हो जाएगा 36। तो ये क्वेश्चन ठीक था, बनाने लायक था, ठीक है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी डेट मैन एंड वाइफ, ध्यान देना, मैन एंड हिज वाइफ लिव आफ्टर 20 ईयर इज 1/4 1/3। मतलब ये बोल रहा है कि 20 साल बाद ये दोनों जो जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी है दैट इज P ऑफ मैन इज 1/4 और P ऑफ वाइफ, इसका जो पत्नी जो है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है, ध्यान देना। तो जब ये चीज दिया हुआ है तो पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर मैन और नॉर वाइफ लिव आफ्टर 20 ईयर। हम ये कह सकते हैं क्या मरने का प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड करता है, कौन किसके पहले, तो मैं ये कह सकता है ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं मैन एंड वाइफ जो है बोथ आर इंडिपेंडेंट, राइट। जब इंडिपेंडेंट है तो वी कैन अप्लाई नाइदर ये। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पी ऑफ ना ही ए जिंदा रह रहा है ना ही बी जिंदा रह रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम ये बोल सकते हैं कि P ऑफ ए इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा P ऑफ नाइदर B का इंटरसेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं जब इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट अगर तुम्हारे पास कोई भी इवेंट हो रहा है तो वहाँ पर ऐसा हम लोग काम करते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B का। तो यहाँ से A का ना होने का प्रोबेबिलिटी, अब A तुम्हारा M को माना गया है तो यहाँ पर इसको A, ये तुम्हारे पास M को हम बोल देते हैं P ऑफ A और एक को बोल देते हैं P ऑफ B। तो A ना होने का प्रोबेबिलिटी होगा दैट इज 3/4 और इसका कितना हो जाएगा 2/3। अच्छे से देखोगे 3 3 1/2 आ रहा है, तो यू हैव टू चेक द आंसर 1/2।
तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो ये तुम्हें देखना था। देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है इस साल, आज जो पेपर हुआ था फर्स्ट पीरियड में, तो उसमें क्वेश्चंस जो थे जनरली वो सारे के सारे नॉर्मली बनने लायक थे। सम क्वेश्चंस आर टेकिंग सम टाइम, सो यू कैन ट्राई इट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बताया भी गया था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करना है। तो 1 करने के लिए ऑल साइड्स क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो dy बाई डी एक्स, इसको जब इससे डिवाइड दोगे तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा इस जगह पर, और यहाँ पर डिवाइड दोगे तो x बाय वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब तुम्हें क्या करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है तो ये y का इंटीग्रेशन है, तो ये y चीज़ आ गया, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x ले लो। फंक्शन ऑफ x तुम्हारा जो तुम्हारा पास ये है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है आई एफ इक्वल टू ई पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला पार्ट, तो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। अब तुम इंटीग्रेशन जब देखोगे तो जब क्वाड्रेटिक ऑफ लीनियर हो तो सब जनरली हम लोग थिंकिंग करते हैं कि क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला पार्ट बन सकता है। तो अगर तुम अच्छे से देखोगे तो डेफिनेटली बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बनाकर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बनाकर चेक करते कितना आता है, तो हम ये कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं। ठीक है, जब तुम इसको मानोगे तो तुम्हारे पास जो निकल के आएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं e पे पावर, इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस जगह पर और 2 से डिवाइड देते हैं बाहर में, चलेगा। और यहाँ से कर सकते हैं माइनस 2x dx को dt बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, नीचे तो t माना था और ये 1/2 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, दैट इज e पे पावर 1/2 ln ऑफ t, राइट। 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/t, 1/t हुआ तो t को उधर लेकर जा सकते हो, तो कह सकते हो कि e पे पावर ln ऑफ रूट अंडर t। अब रूट अंडर t तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर ln में जो बेस होता है वो e होता है, तो इंटरचेंज ये वाला स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि बेस को चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज रूट अंडर t। और रूट अंडर t जो एज्यूम किया था रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एज्यूम किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो ये चीज़ देख लेना था। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछा गया है, रिसेंटली स्टडी 12% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लेफ्ट हैंडेड, मतलब कि एक क्या बोलते हैं पॉपुलेशन का रिसर्च कर रहा था, उसमें मिला कि 12% जो है पॉपुलेशन जो है लेफ्ट हैंडेड है। डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट्स हैंड यूजेज अकरेंस ऑफ हैविंग लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड्स आर फॉलोइंग। अब देखो कुछ कुछ पेरेंट्स है, तो यहाँ पर पेरेंट्स मतलब कि एक डिपेंडेंसी पेरेंट्स का दिखा रहा है, कैसे कि बोथ पेरेंट्स आर, ए के बारे में बता रहा है बोथ पेरेंट्स आर लेफ्ट हैंडेड, चांसेस ऑफ हैविंग लेफ्ट हैंडेड इज 24%। मतलब कि P ऑफ ए का वैल्यू जो होगा, ध्यान देना, मतलब कि लेफ्ट हैंडेड मतलब कि लेफ्टी में से, तो A बाय एल, ध्यान देना, सॉरी यहाँ पर क्या बोला है कि बोथ पेरेंट्स आर लेफ्ट हैंडेड, चांसेस ऑफ हैविंग लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रेन। तो लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रेन का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज, हम ये कह सकते हैं कि पूरे को यूनिवर्स को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, उस यूनिवर्स में से जो बोला गया है लेफ्ट आने का जो चांसेस है दैट इज, लेफ्ट आने का चांसेस ए में से जो है दैट इज 24% है। कितना है, 24%। सेकेंड जो दिया हुआ है P ऑफ L बाय B का जो वैल्यू दिया है दैट इज 9% है। अब यहाँ पर इसका जो चांसेस दिया है 17%, 22%, P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C, और ये दिया हुआ है यहाँ पर 1/4। तो L इज डोनेटेड बाय लेफ्ट हैंडेड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी A बाय L। अगर तुम देखोगे तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि P ऑफ A बाय L जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू P ऑफ A का इंटरसेक्शन L के साथ अपॉन P ऑफ L होता है, राइट। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पास बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। बेस थ्योरम को क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने समझाया है कि क्या होता है एक्चुअल में। मान लो कि ये सिटी ए है, पूरा कंप्लीट एक सिटी है, उसमें से
4 सिटी में डिवाइड है, 4 सिटी में डिवाइड है, ए बी सी डी ऐसा करके डिवाइडेड है, मतलब कि ऐसे सिनेरियो में है। तो यहाँ पर देखा गया है इस ये वाला जो रीजन बनाया गोल वाला रीजन दैट इज लेफ्ट हैंडेड, मतलब उस पूरे पार्ट में से लेफ्ट हैंडेड। तो हम ये वाला पार्ट जो देखेंगे, ये वाला पार्ट जो होगा इंटरसेक्शन होगा, ए और एल का इंटरसेक्शन है, पूरा एल है, उसमें से ये वाला पार्ट को हम बोल सकते हैं ये जो शेडेड किया गया दैट इज ए ऑफ इंटरसेक्शन। पी ऑफ एल कैसे निकालोगे कि ए एल का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट का इंटरसेक्शन, यहाँ पर बी का इंटरसेक्शन, फिर सी का इंटरसेक्शन, फिर ये, और ये वाला फॉर्मूला जो आया इसको रिप्लेस कर सकते हैं ए इंटू पी ऑफ एल बाय ए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा गया दैट इज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ें आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो पी ऑफ ए चाहिए और पी ऑफ एल बाय ए, तो एल बाय ए तो यहाँ पर दिया हुआ है और पी ऑफ ए भी दिया हुआ है दैट इज 1/4, सभी का वैल्यू 1/4 है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये जो निकल के आएगा, ध्यान देना, ये जो निकल के आएगा हम यहाँ पर कर सकते हैं एक काम कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पी ऑफ ए जो दिया है दैट इज 1/4 1/4 1/4, सब में एक 1/4 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं 1/4 को कॉमन ले लेते हैं। तो 1/4 क्योंकि सबका एक ही वैल्यू है, तो पी ऑफ ए बाय एल, एल बाय ए, सबका वैल्यू परसेंटेज में सबको हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करोगे कितना होगा 24%, 24/100 प्लस 9%, 9/100, ठीक है। तुम चाहो तो परसेंटेज को ऐसे एज इट इज रख सकता था, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और क्या है 17% है, 17/100 प्लस जो तुम्हारे पास है 22/100, ये टोटल हुआ, ठीक है। तो टोटल जो तुम्हारा निकल के आएगा, ध्यान देना पी ऑफ एल निकल के आएगा, वो पूरा का इंटरसेक्शन का पार्ट चाहिए, तो यहाँ से निकल गया टोटल देख लो, तो 1/4 इंटू जो तुम्हारे पास इसका सम करोगे जब तुम्हारे पास अगर कितना आएगा 24 प्लस 22 दैट इज 46 प्लस 9 प्लस 17, तो 9 प्लस 17 दैट इज इक्विवेलेंट टू 17 प्लस 9 दैट इज इक्विवेलेंट टू 26। तो यहाँ पर तुम्हारे पास आता है 72, कितना आता है 72, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 72 कैलकुलेशन एक बार देख लेना, दैट इज 72/100, ठीक है। और ऊपर में जो होगा दैट इज यही वाला ये वाला पार्ट पूछा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एल, वहाँ से तो ऊपर जो होगा दैट इज 1/4 इंटू 24/100, तो 1/4 गया, 100 से गया, 24/72, 24/72 क्या ये दूसरे से डिविजिबल है? तो अगर देखा जाए तो 4 3 से, हाँ ये डिविजिबल है, ये जो निकल के आएगा दैट इज 1/3, राइट। तो 1/3 ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट आंसर था। तो ये क्वेश्चंस भी बेस थ्योरम से था, ये चीज़ बस पता होना चाहिए कि ये जो निकालते हैं एल इंटरसेक्शन पार्ट लेकर फिर इसको वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके हम लोग फाइंड करते हैं। थोड़ा सा एक बार देख लेना, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवाइज करो, क्योंकि जो आने वाले कॉम्पिटेटिव का है उसमें भी अप्लाई कर लोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, तो एक बार ध्यान देना है। और नॉर्मली इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं ये क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा आर एक्यूट एंगल सच दैट अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। अब ये चीज़ दिया हुआ है तुम्हारे सामने, तो जब ये चीज़ दिया हुआ है तो हम करेंगे क्या, इसका हम जीरोज निकाल लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू जो होगा दैट इज माइनस बी दैट इज 4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac अपॉन में 2, राइट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 4 प्लस माइनस रूट अंडर 12 अपॉन में 2, सही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं tan थीटा का वैल्यू जो आ रहा है, इसका 2 रूट आएगा, एक आ रहा है, इसको अच्छे से देखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 प्लस माइनस के साथ डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2 से करोगे तो 2 प्लस रूट 3 आएगा और एक आएगा 2 माइनस रूट 3। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल जो है दैट एंगल इज, एक एंगल है, ये वाला एंगल जो होता है दैट इज 75 डिग्री पर आता है tan थीटा का, और ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल आता है 15 डिग्री पर, ठीक है। तो बोला यही दोनों जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज इन दोनों का सम जो दिया है 75, तो हम ये बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है दैट इज 75, अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू दिया है दैट इज 15। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फा इक्वल टू जो हो जाएगा, इन दोनों का सम करोगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 90, तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 45,
और बीटा इक्वल टू अगर इसमें पुट करोगे तो 45 और 45 में कितना ऐड करोगे जो तुम्हारा उतना आएगा, तो बीटा इक्वल टू तुम्हारे पास 30 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। तो ये ध्यान देना 45 और 30, अल्फ़ा पहला है, राइट, हाँ, तो अल्फ़ा फर्स्टली 45 होगा, उसके बाद ये 30, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, अगर तुम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये तुम अगर देखा जाए रूट अंडर -1 दैट इज आयोटा बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर दिया है सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक जाना है, और ये बोल सकते हैं आयोटा पे पावर 2n है। अरे आयोटा पावर कितना है, 2n है। तो हमको क्या करना है, बस 1 पुट करना है। तो 1 पुट करोगे तो क्या होगा, एक बार तो 2 आएगा, प्लस आयोटा पावर कितना होगा, 4 होगा, आयोटा पावर कितना होगा, 6 होगा, प्लस आयोटा पावर कितना होगा, 8 होगा। 1 से लेकर 4, n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा, दैट इज -1 +1 -1 +1, तो ये तो तुम्हारा 0 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। और मैंने भी एक ट्रिक बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट ऑफ टाइम में कैसेट में जो देखा गया है, अगर 0 ऑप्शन हो तो चांसेस ज़्यादा होता है, देयर इज अ कि सम केसेस में 0 ही आता है। तो वो भी अगर ट्राई करता तो डेफिनेटली आया था। अब तुम इसको क्या करो, बस मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6, राइट। अब क्या करो, x को इधर लेकर चले जाओ, तो x को लेकर जाओगे तो 3x - 2x लेस देन इक्वल टू -6 + 3। तो यहाँ से बोल सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू -3, कितना, -3। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पहला ऑप्शन करेक्ट था, राइट। अब आते हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 27 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर क्या है कि 10 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर टेकन ऑन द सर्कल, ठीक है, सर्कल पर लिया गया है। तो वो सारे पॉइंट्स कह सकते हैं कि कोलिनियर है, मतलब एक पॉइंट, मतलब उससे एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते हो। अब यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म इज 100, मतलब 10 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, 10 डिस्टिंक्ट पॉइंट से नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होगा हम कह सकते हैं 10c3 होगा। और 10c3 का वैल्यू देखो तो क्या है, इसके बराबर हो रहा है क्या, तो अगर देखोगे तो 10c3 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा तुम्हारे पास 10 × 9 × 8 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1, ये करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास 2 का 5 आ जाएगा, ये तुम्हारे पास 3 आ जाएगा। तो तुम्हारे पास यहाँ से जो निकल के आएगा 8 4 40 × 3, तो यहाँ से कितना आ गया 120, तो दैट इज़ रॉन्ग, ये तुम्हारा 120 होगा नहीं। अब क्या बोला है, नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट कैन फॉर्म, मतलब एक स्ट्रेट लाइन चाहिए तो उसके लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो 10c2 होगा। अब 10c2 क्या लिख सकते हो, 10 × 9 डिवाइड बाय 2 × 1, अगर देखोगे तो 5, तो ये 45, दैट इज राइट आंसर। तो ये ऑप्शन सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग और 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो देख लेना कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पेपर में आए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में जो पूछा गया है ये देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या पूछा है, नंबर ऑफ हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज ऑल द लेटर्स नंबर केसेट 2025 स्टार्ट विथ के और एंड विथ 5। तो मतलब कि ये दोनों को फिक्स करना है, बाकी सब नंबर को रखना है। तो बाकी सब चीज़ों को रखना है, तो देखो क्या क्या रख सकते हो, केसेट है तो CET रख सकते हो, और दूसरा क्या है 202। अब ये 6 लेटर को तुम्हें अरेंज करना है, क्या करना है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो 6 लेटर को अरेंज करने का तरीका 6 का फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें 2 और 2 2 बार रिपीट है तो हम कर सकते हैं 2 का फैक्टोरियल कर दो, तो 6 का फैक्टोरियल दैट इज इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज 720 होता है, राइट। देखो तो 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 का फैक्टोरियल तुम्हारा 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, 5 का फैक्टोरियल जो होता है दैट इज 120, राइट। और 6 का फैक्टोरियल जो हो जाएगा 720, राइट, 720 सही बता रहा था।
तो 720 हो गया, 720 डिवाइड बाई 2 इक्विवेलेंट टू 360, ठीक है 7। तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ एक्स दिया हो और इसमें ये वैल्यू। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो पास्कल ट्रायंगल अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर है 1 3 3 1, उसके नीचे वाला जो एंगल लिखते थे दैट इज इसको लिखने का तरीका तो 1 4, इसके बीच में 6 4 1, तो ये पास्कल ट्रायंगल वाला दिख रहा है। और तुम इसको डायरेक्टली बोल सकता था कि x प्लस 1 का क्यूब है और नीचे क्या है x प्लस 1 पे पावर 4 है। तो ये एक्चुअल में क्या है 1 बाय एक्स प्लस 1, तो यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता था कि ये वाला जो चीज़ होगा दैट इज़ 1/2 रखना है, तो 1/3 ऑप्शन नंबर 3 कर सकते हो। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये था कि इसमें जाकर वैल्यू पुट करो और वहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, मतलब कि थोड़ा सा अगर कोई चालाकी करता है स्मार्ट वे में तो डेफिनेटली ये चेक कर सकता था कि पास्कल्स दिया हुआ है, डिग्री तुम्हारा डिक्रीजिंग में 3 2 1 ऐसा करके वहाँ से भी फाइंड कर सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला इफ वी इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 4, दो नंबर को इंसर्ट करना है। चलो दो नंबर को इंसर्ट कर दिया, चलो ठीक है। अब क्या बोला है रिजल्टिंग सीक्वेंस RGP, ये किस में बन गया GP में बन गया। और जब GP होता है तो इंसर्टेड ऑर्डर मतलब कि वो जो इंसर्ट किया गया वो नंबर क्या है। तो चलो GP में रखने के लिए चलो इसको क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं A। GP में पता है ना A होता है, दूसरा क्या होता है AR, ये क्या होता है AR का स्क्वायर, ये वाला क्या होता है AR का क्यूब, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं AR का क्यूब का जो वैल्यू है, अब यहाँ से सॉल्व कर लो। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि AR का क्यूब का जो वैल्यू है दैट इज 4 है और A का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया 2, रूट 2 से स्टार्ट किया, तो रूट 2 इंटू आर का क्यूब इक्वल टू 4। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आर क्यूब इक्वल टू 4/√2 और 4/√2 हम ये बोल सकते हैं 2/√2, 2√2 होगा और 2√2 को अगर तुम अच्छे से देखोगे तो 2 पे पावर 3/2 हो जाएगा, सही है। और 2/3 होगा तो आर इक्वल टू जो हो जाएगा दैट इज 2 पे पावर 3/2 इंटू 1/3। तो ये तुम्हारे पास √2 आया, आर कितना है √2 आया। जब आर √2 आया तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा AR तुम्हें देखना है, तो AR जो होगा जो सेकेंड टर्म होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू, ए तुम्हारे पास √2 है, ये तुम्हारा कितना है √2 है, तो √2 इंटू √2, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू जो कह सकते हो वो तुम्हारा हो जाएगा 2। और दूसरा क्या चाहिए AR स्क्वायर, तो AR स्क्वायर √2 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 2, तो 2√2 आ जाएगा, राइट। तो ये ऑप्शंस देखना है कि कहाँ पर तुम्हारे पास आ रहा है, सही है। तुम्हारे पास या तो इसको बोल सकते हो √8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ऑर्डर कौन सा होगा, एक बार 2 आना चाहिए एक बार √8 आना चाहिए, तो 2√8 ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग क्या बोला है, मैट्रिक्स विच इज नॉट स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, तो स्क्वायर कौन सा नहीं है रेक्टेंगल वाला, राइट, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ तो सभी में सही दिया था। अब दूसरा क्या बोला है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये किसका काम था ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से ऑप्शन ये और ये चला गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता था या 3 हो सकता था। फिर क्या बोला डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस आर सेम, ये किस में होता है, ये तो कहीं पर बताया था तुझे। और यहाँ पर क्या बोला है, और ये तो स्केलर मैट्रिक्स में कर सकते हो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल सेम। और दूसरा क्या हुआ बोथ मैट्रिक्स आर स्क्यू, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू स्क्यू। तो लास्ट का 2, तो ये चीज़ चेक करना है लास्ट का 2, ये 2 गया, बी का 1 होना चाहिए, बी का सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो को ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और 1 मिनट एक बार देख लेते हैं फिर से। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्सेस आर सेम, तो तुम्हारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए तो तुम्हारे स्केलर में भी हो सकता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसका ऑप्शन 3, इसका ऑप्शन जो होगा नल 2, तो मेरे पास 2 एंड लास्ट का ये, तो ये 2 ऑप्शन में से कोई करेक्ट होगा। और फिर उसके बाद पता चला
कि बी का क्या होना चाहिए। बी का जो दिख रहा है दैट इज़ 1 और दूसरा क्या है 4 और डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैच करके देखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट, डेफिनेटली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। और दूसरा क्या बोला है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर सेम ऑर्डर देन ए एंड ए बी माइनस बी ए, ये बहुत बार बताया गया है। और डायरेक्टली बोल सकते हो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये क्लास में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार ये ऑप्शन भी दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 32 का 3 होगा। अब ये बोला गया है रो मैट्रिक्स हैज ओनली, कैसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बोला है वन रो विथ वन एलिमेंट, ऐसा वन रो विथ वन एंड मोर कॉलम, यही तो सही हो गया। वन रो होना चाहिए बस रो एलिमेंट में, ठीक है। वन कॉलम का जरूरत ही नहीं है, जितना कॉलम है कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 क्रॉस एन एंड तुम्हारे पास है 2 क्रॉस पी, एन एंड पी इक्वल देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन एक्स और -9z। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मेट है। ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट तभी अप्लाई होता है जब तुम्हारे दोनों ऑर्डर सेम होता है। तो ये ऑर्डर होगा या तो वो ऑर्डर होगा, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑर्डर दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला ही दिख रहा है। यही लिखो या यही लिखो, तो 2 क्रॉस पी भी नहीं है कहीं पर, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब आता है दूसरा, क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, डिटरमिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो गलत बात है। डिटरमिनेंट इज नंबर एसोसिएट टू द मैट्रिक्स, ये भी गलत है। हाँ, ये चीज़ अच्छा है, नंबर एसोसिएट विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर 3, ये डायरेक्ट ऑप्शन में था। चलो आते हैं दूसरे सेकंड क्वेश्चन पर। विच ऑफ द ए एंड बी आर इनवर्टेबल, मतलब वो दोनों इनवर्टेबल है, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होगा नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 4 तो सही दे रहा है। क्या पूछा इसमें, सेम ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये सही है, तो वो तो देखना नहीं है। इनवर्स में दोनों उल्टा था, ये भी बात सही है। एडजॉइंट और ये दोनों ऐसे लिख सकता है और डिटरमिनेंट हो, ये भी बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, तो ये चीज़ गलत था इसमें। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन्वर्टिबल है एन ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें पूछा है नॉट ट्रू कौन सा होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का मल्टीप्लिकेशन ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और के पे पावर एन इंटू, ये भी बात सही है और ये तो बताया ही हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ए प्लस बी इन दोनों अलग नहीं कर सकते कभी भी, तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग। तो रॉन्ग मतलब वो तुम्हारा आंसर सही हो गया। अब क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस, ये सारे दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ पी। तो हम एक इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताता था और जो बताया था 1/2। हम क्या करते हैं इसमें सारे कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। यहाँ पर है 3 8, फिर क्या है -4 2 5 1, जो भी फर्स्ट टाइम लिखा है उसको रिपीट कर देना है 3 8। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते जाओ, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो अगर देखा जाए तो 1/2 ये तुम्हारा आ जाएगा 6 -4 + 40, राइट, ऑफ माइनस ऑफ, ध्यान देना इधर से करेंगे तो -12 और इस साइड से आप करना है, इस साइड से क्रॉस करना है, ये वाला क्रॉस, ठीक है। तो ये वाला क्रॉस करोगे तो -8 4 -32 और +10 +3। अब तुम इसको सॉल्व कर दो बस, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1/2। अच्छा, p इसका वैल्यू दिया हुआ है p/4, चलो वो भी देख लेते हैं। तो इधर से कितना आता है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 2, तो ये तुम्हारा हो गया 42 माइनस ऑफ, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, 6 -4 + 40 और इधर से -32, 8 4 32 -32 और +10 +3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अच्छे से कैलकुलेशन करोगे तो ये तुम्हारा बन के आएगा +13 है, तो -32 + 13, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो तो कितना आता है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तुम्हारा होगा 9 और ये तुम्हारा होगा 19, राइट। तो 19 और 13, तो हाँ राइट, और -19 होगा तो -19 + 19 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो इक्विवेलेंट हो गया दैट इज़ 1 और ये तुम्हारा हो गया 2 4 दैट इज़ 61, 5 आ गया, 61 आ गया, राइट। तो 61/2 इक्वल टू ये दिया हुआ है p/4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा कौन सा आएगा 61 राइट। तो इसको तुम डिवाइड करो तो ये 2 हो जाएगा, तो p का जो वैल्यू आएगा
+2 1 2 2 2, ये कहीं पर है 122, हाँ ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो ये देख लेना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ऑड ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकता था, राइट। अब यहाँ पर आ गया वही कि हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड किया तो पता चला ये 2 आया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो पी का वैल्यू है 1/122। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y = 3, 2x + 3 = ये तो क्लास 10 का क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन वही इनफाइनाइट, कोई दो लाइंस मतलब एक दूसरे इंटरसेक्ट करता है, या तो पैरेलल होता है या तो एक दूसरे पर कॉन्साइड करता है। तो यहाँ से अगर a/b का वैल्यू देखोगे दैट इज 1/2, दूसरा अगर देखोगे तो 2/3, ये दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, तो डायरेक्टली बोल सकता था, और डिटरमिनेंट मेथड से भी कर सकता था, डायरेक्टली वहाँ से भी निकल जाता। तो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे, इसका आंसर 2 था। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ये वाला जो चीज़ें हैं कि बोला है कि a + b अल्फा + बीटा का वैल्यू नहीं, अल्फा + बीटा, कहाँ पर अल्फा बीटा है, यहाँ पर। अच्छा चलो इसको करते हैं, तो इसको क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो हम ये कर सकते हैं कि वेक्टर a का मॉडुलस का स्क्वायर, वेक्टर v का मॉडुलस का स्क्वायर +2 a.b कर सकते हैं, कॉस्ट लगा सकते हैं, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा mod a स्क्वायर mod b स्क्वायर -2 a.b। हम ये कर सकते हैं, ये दोनों तो सब ये गायब हो गया दोनों तरफ, तो हम ये कर सकते हैं कि 4 a.b = 0 होना चाहिए, राइट। 4 a.b, तो a.b = 0, a.b = 0। हम ये कर सकते हैं, ये दोनों वेक्टर ही परपेंडिकुलर था, जब परपेंडिकुलर था तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये कितना हो गया, तो a.b करोगे तो ये तुम्हारा निकल जाएगा 2 अल्फा + 2 बीटा, और ये तुम्हारा आएगा -2, तो -2 = 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फा + बीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज़ 1 होगा। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 41 क्या बोला है, इफ a = तुम्हारे पास दिया हुआ है i + j + k, b दिया हुआ है तुम्हारे पास ये a × c = b दिया है, b a.c = ये दिया हुआ है, c वेक्टर दिया हुआ है। तुम चाहो तो ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो। तो ऑप्शंस के थ्रू अगर देखो तो a.c, चलो c दिया, a.c का वैल्यू देख लो, a.c का जो वैल्यू होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तुम एक ही ऑप्शन को फिर चेक कर सकते हो, तो a.c, तो a तो यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से सबका डॉट करने से 3 आना चाहिए। तो इसका इस सभी का सम करोगे तो 5/3, 2/3 और 4/3। तो अगर 3 नीचे अगर सम दिखाए तो 5 + 2 + 2 करोगे तो 9/3। अच्छा ये देखना है कि सभी में पॉजिटिव कब है, तो सभी में पॉजिटिव अगर दिखाए तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, राइट। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये था कि हम एज्यूम कर लें सी को xi कैप + yj कैप + zk कैप, तो इसको डॉट करेंगे तो यहाँ से x + y + z का वैल्यू जो आ जाएगा दैट इज 3 आ जाएगा, राइट। फिर दूसरा तुम a × c करोगे, वहाँ से फाइंड करोगे तो वहाँ से भी निकल सकता है, ऑप्शन के थ्रू जा सकते थे इसमें। और इसमें एक ही ऑप्शन था जिसका वैल्यू आ रहा था 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब क्या बोला है, ये दोनों ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब ये कह सकते हो कि a.b का जो वैल्यू आएगा दैट इज 0। अब जब 0 आएगा तो हम a.b करो, तो यहाँ से 2 को i को i के साथ दैट इज 2, लैम्डा को j के साथ +2 लैम्डा प्लस k को इसके साथ +3 = 0। ये जब करोगे 0 तो ये इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा दैट इज 2 लैम्डा = जो तो हमारा होगा -5 होगा, कितना होगा -5, तो लैम्डा = -5/2, तो -5/2 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी आने लगा है, अब देख रहे हैं 43 भी क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो मतलब ध्यान रखना ये डायरेक्शन रेशियो है, मतलब कि ai कैप + bj कैप + ck कैप दिया हुआ है, राइट। ये डायरेक्शन रेशियो याद रखना। और दूसरा दिया हुआ है b - ci कैप और c - a का j कैप और a - b का k कैप। अब एंगल जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो 1 है ये और डायरेक्शन रेशियो 2 है, तो
हम क्या करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू हम यही करते हैं ना कि डायरेक्शन रेशियो 1 डॉट डायरेक्शन रेशियो 2 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो 1 का मॉडुलस और डायरेक्शन रेशियो 2 का मॉडुलस, राइट। अब डायरेक्शन रेशियो 1 का डॉट 2 के साथ करो तो यहाँ पर सब डायरेक्टली कर दो तो तुम्हारे पास आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकता था, ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले पार्ट को, तो तुम्हारे पास आएगा ए बी माइनस ए सी, राइट। फिर बी को किससे मल्टीप्लाई, सी से, तो इसमें बीच में प्लस रखना, ठीक है। अब बी को अगर मल्टीप्लाई करोगे इससे तो क्या निकल आएगा, देखो तो अच्छे से, तुम्हारे पास बी सी माइनस ए बी, ठीक है। फिर बाजू में फिर से प्लस डालोगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और दूसरा होगा a माइनस बी है, तो a माइनस बी को मतलब c से मल्टीप्लाई करो a माइनस बी से, तो क्या होगा सी ए माइनस सी बी, राइट। अपॉन में मॉडुलस लेना है। अच्छा, इसमें कोई गायब हो रहा है क्या, हाँ, ए बी तुम्हारा पॉजिटिव में है, ए बी माइनस में है, ए सी तुम्हारा पॉजिटिव में है, ए सी निगेटिव में है, बी सी पॉजिटिव निगेटिव, ये तो ऊपर में ही जीरो हो गया, यहाँ पर कुछ भी रहे तो जीरो अपॉन समथिंग दैट इज कॉस थीटा का वैल्यू, यहाँ पर कुछ भी आए तो कॉस थीटा का वैल्यू जो हो गया दैट इज इक्विवेलेंट टू जीरो, और कॉस थीटा का वैल्यू जीरो कब होता है, 90 डिग्री पर, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ये और दूसरा ये वाला, तो इसमें भी कुछ नहीं करना था, तो मैं क्या करना था, डायरेक्शन रेशियो देख लेना था। डायरेक्शन रेशियो कितना होगा देखो तो अच्छे से, तो k को क्या करना है, इसको अगर लिखोगे तो ये तुम्हारा है x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू k, इसका देखोगे तो y माइनस y प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू k है, राइट। और इसको देखोगे तुम्हारे पास क्या है, z माइनस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू k है, तो लाइन का इक्वेशन इन तीनों को इक्वेट कर दो, तो तुम्हारे पास डायरेक्शन रेशियो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। तो डायरेक्शन रेशियो 1 अगर तुम बोलोगे एक लाइन का तो वो है 1 2 2। दूसरा डायरेक्शन रेशियो देख लेते हैं, दूसरा डायरेक्शन रेशियो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ यहाँ पर दैट इज 2 1 1, राइट। यहाँ पर इसके नीचे जो लिखा रहता है वो तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो होता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा अप्लाई कर दो, वही सिमिलर क्वेश्चन था, तो कॉस थीटा इन दोनों को पहले डॉट करते हैं, तो इन दोनों को डॉट करोगे तो ऊपर में कितना आएगा, एक बार देख लेना, निगेटिव पॉजिटिव कहीं पर दिक्कत तो नहीं दे रहा है, नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना 2 2 2, तो दैट इज 6, सबका डॉट करो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन दैट इज 2 2 2, दैट इज 6, सबका सम हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर दूसरे बार रूट 1 का 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 प्लस 1। अब अगर अच्छे से देखोगे तो 6 बाय ये तुम्हारा 3 हो गया इंटू ये तुम्हारा हो गया रूट अंडर 6, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना अच्छे। तो अगर तुम अच्छे से देखोगे तो ये 3 तुम्हारा 2 चला जाएगा, तो 2 बाय रूट अंडर 6, चलो इसको रूट अंडर तुम बोल सकते हो 4 बाय 6, राइट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये तुम्हारा हो गया रूट अंडर 2 बाय 3, तो कॉस इनवर्स टू रूट अंडर 2 बाय 3, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, राइट। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्या बोला है, लाइन L1 इज ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, L1 जो है 2 पॉइंट से ज्वाइन है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड से L2 लाइन पासिंग थ्रू, ये एक L2 लाइन है, ये L1 मान लो, ये L2 है, पासिंग थ्रू एक पॉइंट से पास कर रहा है दैट इज 3, -1, और उसका जो रेशियो है इंटरनली रेशियो डिवाइड कर रहा है इसको L1 को दैट इज 1:3 में, ठीक है, एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा, तो एक काम ये भी कर सकता है कि ये जो लाइन है L2 दैट इज पासिंग थ्रू 3, 1, तो वहां से देख लेते, सेटिस्फाई भी करके देख सकते हैं, सेटिस्फाई करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 12, राइट, प्लस 3, ठीक है, -9, ये तो जीरो नहीं हो रहा है, ये तो गया, तो ऐसे चेक कर सकते हो, बहुत बार एक क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किया था इससे पहले भी, तो केसेट में ना ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, नहीं तो सॉल्व करके वही वाला तरीका, इंटरनल रेशियो निकालो यहाँ पर h, k मान के, और उस रेशियो को फिर इससे स्लोप निकाल के सॉल्व करना रहता है। तो दूसरा क्या है, इसमें भी 12 माइनस ये भी +3 +9, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर कितना है 12 -3 -9,
तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो फोर्थ भी देख लेते हैं, 12 + 3 - 3 + 9, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो ये सभी ऑप्शंस गलत है, एक ही ऑप्शन करेक्ट था। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को ना आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये फिगर है, ये डबल कॉन का एक नॉर्मल सा क्या बोलते हैं डिफिनेशन है, जिसमें कि हमको देखना रहता है। तो हाइपरबोला का डिफिनेशन जो है दैट इज अल्फा इज ग्रेटर देन 0, बीटा इज ग्रेटर देन 0, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। इलिप्स का जो दिया है दैट इज रॉन्ग, ये चीज़ नहीं होता है। इसमें ये जो होता है दैट इज अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज लेस देन 90, ये होता है, ये रॉन्ग था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग। फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। 3 पॉइंट्स कौन कौन से, ए बी सी दिया हुआ है, फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल विद द एंगल बी इज 90 डिग्री, और ए का वैल्यू निकालना है, तो उसमें से एक दिया हुआ है। तो एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है, बी पे बन रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है तुम्हारे पास ए बी सी, तो कुछ ऐसा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी पे 90 डिग्री है और सी पे ये है। चलो तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाया है, तो ए का पॉइंट पहले देख लेते हैं। तो 2 4 3 है, और दूसरा बी का पॉइंट है दैट इज 4 ए और -9, और सी का पॉइंट है 10 -1 और 7, राइट। अब जब तुम्हारे पास ये है तो यहाँ पर क्या बोला है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हम ये कर सकते हैं कि ए बी का वेक्टर डॉट करेंगे बी सी के वेक्टर से, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये 0 होगा, क्यों, 90 डिग्री बना रहा है। तो ए बी का वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, तो डिफरेंस करोगे तो बताओ डिफरेंस करके कितना आएगा। तो 4 इधर से इधर डिफरेंस कर दो, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 में 2 जाएगा तो कितना होगा 2, तो 2 आई कैप। अब ए में 4 जाएगा तो कितना लिखोगे यहाँ पर, ए -4 जे कैप, राइट, प्लस 9 में 3 जाएगा तुम्हारे पास हो जाएगा 6 के कैप, सही है। इसका डॉट करना है किसके साथ, इन दोनों के साथ, तो इधर से भी कर दो 10 - 4 दैट इज 6, सही है। और -1 - ए, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा -1 - ए का जे के साथ, ये तुम्हारा आई के साथ, प्लस जो हो जाएगा 7 - 9 -2 के कैप, -2 के कैप, सही है। तो डॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो डॉट इक्वल टू 0 का वैल्यू देख लो कितना आता है। तो इसको अच्छे से देखोगे तो हम ये कर सकते हैं, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस a -4, और ये तुम्हारा पास है, तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो तुम्हारे पास आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से इसको, ठीक है। तो -a का स्क्वायर, ठीक है, और इधर से कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a से मल्टीप्लाई किया तो -a का स्क्वायर, -4 से मल्टीप्लाई किया तो +4 और +4 है, ये चीज़ हो गया। अब जाते हैं इसको, तो यहाँ पर k कैप है 6 और -2 होता है, दैट इज -12 इक्वल टू 0, सही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये दोनों चीज़ जो जाएगा गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंटरनली पार्ट जो बता दैट इज़ हम ये कर सकते हैं कि a का स्क्वायर -a² + 3a + 4 इक्वल टू 0, तुम ऐसे भी लिख सकते हो a² -3a -4 इक्वल टू 0। चलो इसका फैक्टर देख लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो ये तुम्हारे पास क्या है एक्चुअल में, a -4 और a + 1 है इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना आया 4 और एक का वैल्यू है -1, तो 4 और -1 दिख रहा है, तो 4 और -1, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करना था कि इन दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48, तो लिमिटिंग वैल्यू दिया है 5, a + b का वैल्यू देखना है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बताया था कि 3 पुट करो, ये 0 टेंडिंग कर रहा है तो ऊपर में भी 0 टेंडिंग, तभी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट होगा, राइट। तो फाइनाइट करने के लिए ये भी 0 टेंडिंग होना चाहिए, तो 0 टेंडिंग करके देख लो। तो 3 पुट करो तो ये 9 होगा, -3 पुट कर रहे हो ना, तो 3 पुट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3a - 3b, लिमिटिंग वैल्यू कितना ना 0 टेंडिंग, राइट, ऐसे कर सकते हो।
डायरेक्टली बोल सकते हो। अच्छा इसमें यही पूछा था a प्लस बी, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तो दिख रहा है 9 इक्वल टू 3a प्लस बी, राइट। और यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। ऐसे क्वेश्चन से मैंने एक और भी क्लास के टाइम में जब क्रैश कोर्स चल रहा था उसमें भी बताया था। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन से इसमें पूछा भी गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 49। तो 49 जब क्वेश्चंस बोला है तो एक्सटेंडिंग टू 1 पे कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा। 1 पे तुम्हारे पास ये लेस देन 1 बोला, तो ये जो फंक्शन होगा लिमिटिंग वैल्यू 1 टेंडिंग, तो x प्लस 1 का लिमिट x टेंडिंग 1 देखना है, राइट। प्लस x इक्वल 3 जो होगा इसमें आएगा, x 3 से ग्रेटर, तो ये वाला। तो बस इसमें फंक्शन देखना था, x टेंडिंग तो 3 रखोगे और यहाँ पर फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करोगे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, प्लस जो हो जाएगा दैट इज 9 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 11, दैट इज 10 आ जाएगा। कहीं पर कुछ गलती कर रहे हैं, देख लो एक बार। आना चाहिए 10। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। 3 का स्क्वायर जो होगा ये तुम्हारे पास 9 होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो एक्सटेंडिंग टू 1 जब करोगे तो लेस देन 2 पे तुम्हारे पास ये वाला, और 1 रखोगे यहाँ पर, तो अच्छा सॉरी ध्यान देना, हम ये कर सकते हैं कि एक्सटेंडिंग 1 मतलब कि फंक्शन ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू जब तुम 2 पे देखोगे तो ये तुम्हारा निकल के आएगा दैट इज 3, राइट। और ऊपर वाला वैल्यू जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, देखो तो अच्छे से, ये भी 3 आएगा। कुछ गड़बड़ दिख रहा है जो तुम्हें बताया, दैट इज़ यहाँ पर 1 रखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 प्लस 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो 11 माइनस 1 दैट इज़, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या रखा गया। तो 9 के आसपास होना चाहिए, बट समथिंग इज रॉन्ग, 6 भी नहीं है, कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर अगर 2 रखोगे तब देन तुम्हारा पास यहाँ पर x माइनस 2 रहता, देन हम वी कैन फाइंड इट कि ये क्या होता। बट ये क्वेश्चन देखते हैं 49, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये डिफ्रेंसिएशन का है, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड क्यूब कर देते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या था, y का क्यूब इक्वल टू 10x प्लस वाई था, राइट। अब क्या करो, डिफ्रेंसिएशन कर दो। डिफ्रेंसिएशन जब करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3y का स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू 10 का जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और ये तुम्हारा वाई डैश हो जाता। वाई डैश को इधर लेकर आओगे तो तुम्हारे पास कितना होगा, 3y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब वाई डैश कितना आता, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1, तो ये करने लगता। तो तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ किस पर, 1 पर कंटिन्यूअस बोला है, तो एफ ऑफ 1 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये तीनों के तीनों इक्वल होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 1 माइनस तुम्हारा ये वाला पार्ट हुआ, तो इसमें 1 पुट कर देना। तो 1 पुट करोगे तो ये तुम्हारा कितना बन के नहीं आएगा, तो a प्लस 7, 1 प्लस का मतलब हुआ ये वाला पार्ट, तो इसमें 1 प्लस पुट करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 दैट इज 4 बाय b हो जाएगा, इक्वल टू जो दिया 1 पे कितना वैल्यू है, दैट इज 1 पुट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3
यहाँ पर 1 पुट करो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसको इससे इक्वेट कर दो तो कितना आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा -5, और इसको इससे इक्वेट कर दो तो इन दोनों इक्वेट करोगे तो कितना होगा, तो 4 इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, राइट। तो ये चीज़ करना था, a इक्वल टू -5, b इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब यहाँ पर देखा ध्यान देना, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है इसका विद रिस्पेक्ट टू इसके। तो अगर तुम अच्छे से देखोगे ये दोनों फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला किसका है, 3 cos इनवर्स x का, और ये फॉर्मूला है 2 cos इनवर्स x का। ठीक है, तो अच्छे से देखोगे तो ये फॉर्मूला था, तो 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता है दैट इज ये। तो क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं z, इसको कुछ मान लेते हैं p। ठीक है, तो अच्छे से देखोगे तो क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, तो हम आराम से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और सेकेंड डेरिवेटिव बोला है तो एक बार में एक नंबर आएगा दैट इज हम देख रहे हैं, अगर मैं बोलूँगा z/p जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको, ये देखो ऐसे समझ लो, ये तुम्हारे पास y मान लेते हैं, इसको कुछ x मान लेते हैं, तो मैं y/x अगर देखा जाए इसका तो दैट इज 3/2, राइट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि y इक्वल टू जो है दैट इज 3/2 इंटू एक्स, और तुम्हें यही निकालना है dy/dx, तो dy/dx जो निकल के आएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 3/2, और इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो d²y/dx², तो ये तो जीरो आ जाएगा, राइट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछा था तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाता सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये चीज़ ध्यान देना, x और y मान लिया मैंने, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा है, इस फंक्शन को ही x मान लिया, तो यहाँ से कर सकते हो, राइट। अब ये वाला अगर फंक्शन देखा जाए तो साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², ये भी एक फॉर्मूला है, अगर तुम लोग पता है तो बता दो, टेन इनवर्स किसका फॉर्मूला है, x का, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अब तुम इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे, ये तुम्हारा y है, तो y डैश जो निकलेगा दैट इज 2 × 1/1 + x का स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो। और यहाँ पर x के जगह क्या रखना है 1/2, तो 1/2 पुट करने पर y डैश 1/2 पे वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/1 + 1/4, और ये निकल के आएगा 2 × 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, तो 8/5 ऑप्शन नंबर 1, राइट। तो ये चीज़ें था, तो कुछ चीज़ें तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है अभी लगातार। ये वाला क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या दिया, इफ x√√3 और ये वाला वैल्यू दिया इक्वल टू ये वाला। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को, तो इस क्वेश्चंस में अगर देखा जाए, चलो इसको अच्छे से देखते हैं, तो x × dy/dx - y = 0 दिया हुआ है, थोड़ा सा क्या कहते हैं x y को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, चलो इसको थोड़ा सा कर देखते हैं क्या है। तो ये तुम्हारा है dy/dx = y/x, राइट। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन हो चलो बढ़िया, तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि dy/y = dx/x कर सकते हो, राइट। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो ये तुम्हारा हो गया ln ऑफ y = ln ऑफ x, और बताया भी गया था जब भी ln रहे तो पूरा तो उसको c भी ले सकते हो, ln ऑफ c इंटीग्रेशन करने के बाद, तो यहाँ से हो गया y ln ऑफ y = ln ऑफ xc, तो यहाँ से बोल सकते हो y = जो हो गया cx हो गया, y = क्या हो गया cx। तो पूछा n का वैल्यू क्या होगा, चलो इसको देखते करके, तो y = cx तुम एज्यूम कर सकते हो, तो y की जगह पर cx रखना है, तो x पे पावर तुम्हारा हो जाएगा, x पे पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई है cx पे पावर 1/3 इक्वल टू जो दिया हुआ है cx + cx पे पावर दैट इज n दिया हुआ है, n का ये वैल्यू फाइंड करना है। इधर से अगर देखोगे तो c पे पावर 1/3 है,
और x पे पावर जो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू हम यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो x पावर n, और 1 प्लस c पे पावर भी n होगा, राइट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये चीज़ जो होगा दैट इज c पे पावर 1/3, और ये हो जाएगा x पे पावर 1 अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो दैट इज 6, और ऊपर में हो जाएगा 5/6 इक्वल टू x पावर n, और ये क्या है 1 प्लस c पे पावर n। तो एक्चुअल में ये तो कांस्टेंट है ये दोनों, तो ये तो कुछ भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन से है। तो हम ये कर सकते हैं कि n का जो इक्विवेलेंट वैल्यू है दैट इज x का जो पावर जो है x पावर n, ये इक्विवेलेंट है 5/6, तो वो 5/6 के इक्विवेलेंट कर सकते हो, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ये चीज़ करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन महाकुंभ ड्रोन कैमरा इज मूविंग 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, ठीक है। व्हेन y कोऑर्डिनेट चेंज 9 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, एंड तो एक चीज़ गिवन है इसमें कि चेंज ऑफ y मतलब dy/dt तुम्हें दिया हुआ है 9 टाइम्स है dx/dt से, ये चीज़ ध्यान देना। चेंज ऑफ y इक्वल टू 9 टाइम्स फास्टर देन x कोऑर्डिनेट, तो कैप्चर क्वालिटी, तो पोजीशन ऑफ ये, तो चलो यहाँ से हम क्या करते हैं dy/dt निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 dy/dt, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में कर दो, ये क्या होगा 2x dx/dt, और तुम्हारे पास ये 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब तुम क्या कर सकते हो dy/dt की जगह पर ना पुट कर सकते हो 9 dx/dt, तो ये पुट करोगे तो 3 × 9 dx/dt इक्वल टू 2x × dx/dt, सही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो हो जाएगा ये तो गायब हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हुआ 27 इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू जो आना चाहिए तो 27/2 आना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखना है, तो x का वैल्यू 27/2 आ रहा है, देख लो कहीं पर गलती तो नहीं है, राइट। अब क्या करेंगे इसमें जाकर पुट कर देंगे, तो ओके वन पिक्चर एक सेम इंस्टेंट ड्रोन, चलो पुट कर दो, यहाँ पर पुट करो तो y का वैल्यू कितना आता है, तो या ऐसे बोल सकते हैं कि dy/dx का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 9 होगा, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो, तो वहाँ से भी तुम्हारा सिमिलर आएगा, तो यहाँ से जो तुम्हारा निकल के आ रहा है दैट इज 7/2। चलो इसमें पुट करते हैं, तो x कोऑर्डिनेट जो आना चाहिए कैप्चर एट द प्रीशियस टाइम, चलो ठीक है, तो x का वैल्यू 27/2 करोगे तो 3y इक्वल टू 27/2, ठीक है। तो इंस्टेंट मतलब कि कोई भी वैल्यू इसमें देखो सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, तो y का वैल्यू अगर -8 लेते हो, ठीक है, 3 लेते हो तो 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, ठीक है। तो इसमें सेटिस्फाई करोगे, तो अगर इसमें सेटिस्फाई अगर करते हैं तो मेरे पास जो निकल के आएगा, ध्यान देना, सेटिस्फाई भी करके देख सकते हो, तो सेटिस्फाई जब करोगे तो तुम्हारे पास निकल के जो आएगा यहाँ पर, चलो इसको बाद में देखते हैं, ये क्वेश्चंस भी वैसा ही है। चलो एक बोला है यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो इज गेटिंग एफ ऑफ टी, कितना दिया एफ ऑफ टी इक्वल टू -2t³ + 3t² + 5, ठीक है, एंड व्हाट टाइम डज वीडियो गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर जो निकलेगा कि मैक्सिमम पूछा है, तो f' जो निकालेगा f' इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और 0 से इक्वेट कर दो। जब डिफ्रेंशिएट इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इसका बता दो f' कितना होगा, तो f' जो हो जाएगा -6t² + 6t इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से अगर देखो t को कॉमन लोगे तो -6t + 1 इक्वल टू 0,
तो t इक्वल टू एक बार 0 आ रहा है और t इक्वल टू कितना आ रहा है 1/6, तो इसमें 1/6 आवर हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक दिख रहा है कि मैंने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 6t आया +5, तो +6 सॉरी, यहाँ से 6 आ जाएगा, ये तुम्हारे पास 6/6 दैट इज़ 1 आना चाहिए, तो ऑप्शन हाँ राइट, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये वाला पार्ट इक्वल टू 0, तो f ऑफ x पूछा है, तो हम क्या करते हैं f ऑफ x को निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट पहले कर देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर पूछा जाए तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो एज इट इज ऐसे रहेगा, f ऑफ x प्लस, और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन हटाएंगे तो वो तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन बच जाएगा। अब तुम्हारे पास दूसरा f' बाय 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर तुम इसको अच्छे से देखोगे तो ये तुम्हारा हो गया, उसको उधर लेकर चले जाओ तो क्या हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू f' अपॉन 2, राइट। तो यहाँ से बोल सकते हो कि 2x इक्वल टू f' अपॉन f ऑफ x, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से एक बार देखना, अच्छा माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, एक में माइनस डाल दो, तो हम ये कर सकते हैं कि मेरे पास आया f' अपॉन f ऑफ x इक्वल टू -2x, सही है। तो इसको बोथ साइड हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन कर दोगे, इधर भी इंटीग्रेशन, तो dx डाल दो, ये भी dx डाल दो इधर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ln ऑफ f ऑफ x का इंटीग्रेशन है, और क्या आ जाएगा, ये -2x हो जाएगा इधर, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो -2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 घटा, तो -x² हो गया। तो f ऑफ x जो होना चाहिए दैट इज e पे पावर -x² होना चाहिए, देखो एक बार, हाँ ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करो, फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर इंटीग्रेट करो, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करना देन इंटीग्रेशन करना, यू विल गेट द आंसर। अब आते हैं पॉसिबल फंक्शन सेटिस्फाइंग -2 से 2 f ऑफ x इक्वल 0, ये बताया गया था बहुत बार, ये तुम्हारा होना चाहिए ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन जो तुम्हें देखोगे तो वो तुम्हारा होगा, ये तुम माइनस रखोगे तो ये चीज़ आएगा नहीं, इसमें भी तुम्हारे पास 10 के साथ माइनस रखोगे तो माइनस बाहर माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी ऑड नहीं है। अब इसके अंदर रखोगे तो ये भी नहीं होगा, तुम्हारे पास फर्स्ट ऑप्शन होगा, चेक करना है बस, ठीक है। अब ये चीज़ें यहाँ पर क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर दिया हुआ a-6 और यहाँ पर दिया है b-6 f ऑफ x प्लस 6 दिया हुआ है और dx दिया है, राइट। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 6 को कुछ एज्यूम कर लेते हैं t, ठीक है। तो x प्लस 6 को क्या एज्यूम कर लेते हैं, t एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। याद रखना ये x का ही वैल्यू है, x1 है और ये तुम्हारा क्या x2 है, राइट। तो t मानोगे तो यहाँ से बता सकते हो t के फॉर्मेट में, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बताना, तो हम ये कह सकते हैं कि dx इक्वल टू dt आ जाएगा, तो dx के यहाँ पर हम पुट कर देते हैं dt। अब क्या हो गया, f ऑफ t हो गया, राइट। कितना हो गया, f ऑफ t। अब तुम्हें x के यहाँ पर क्या रखना है, x1 के यहाँ पर a-6, जब तुम a-6 रखो, अब t का वैल्यू रखना पड़ेगा, t का वैल्यू क्या होगा, तो x के यहाँ पर क्या रखोगे, एक बार t इक्वल टू कितना है, x प्लस 6 है, तो t का वैल्यू अगर x का एक वैल्यू रखो तो a-6 प्लस 6 दैट इज 0 हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा, ऊपर का भी रखो तो b रख, तो यहाँ पर a से b तक जाएगा t का वैल्यू। तो अब तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, नाम में क्या रखा है यहाँ पर a, तो अगर तुम अच्छे से देखो तो a से b, ये तुम्हारे पास f ऑफ x और dx भी लिख सकते हो, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन 3 नंबर इज राइट आंसर, ध्यान रखना। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक्स का, वो है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन पे पावर nx अपॉन कॉस पे पावर, थोड़ा सा इसे ऐसे लिख सकते हैं कि nx एंड कॉस स्क्वायर x और dx लिख सकते हैं, अच्छे से देखो तो, अरे हाँ या ना। अब तुम इसको अच्छे से देखोगे तो ये जो चीज़ें हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10 पे पावर nx
इंटू ये तुम्हारा है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अगर तुम टेन एक्स को कुछ देर के लिए टी मानोगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन बाजू में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें वही चीज़ लगाएंगे। तो क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे t इक्वल टू 10x, तो dt कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन जो पूछोगे तो यहाँ पर जो हमारा जो आएगा दैट इज t पे पावर n और dt। अब ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, t पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। t किसको माने थे 10, तो 10 पे पावर तुम्हारा हो जाएगा n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास देखने को मिला है। कुछ क्वेश्चंस मैंने मिस प्रिंटिंग में एक दो क्वेश्चंस जहाँ पर मैंने देखा कि वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा था, थोड़ा सा उसमें मिस प्रिंटिंग है, उस मिस प्रिंटिंग को थोड़ा सही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 था जिसका आंसर नहीं आ रहा था, राइट। तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग ये था कि इसमें दिया गया है दैट इज 3y इक्वल टू वाई क्यूब। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चंस को यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखो, तो यहाँ पर दिया हुआ है वाई क्यूब, कितना दिया है वाई क्यूब। जब वाई क्यूब लोगे तो तुम्हारे पास कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। अब 3x स्क्वायर जब होगा तो यहाँ पर तुम देखोगे तो 3x स्क्वायर यहाँ पर भी करो तो 3x स्क्वायर, अब तुम्हारे पास 3x स्क्वायर जब आ जाएगा तो 3x स्क्वायर का वैल्यू ये आया, तो अब तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा 27। तो यहाँ से बन के जो निकल के आएगा दैट इज 9 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा +3 और -3। तो ऐसे एक बार देख लेना है, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत होने वाला था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि x का वैल्यू जो है तुम्हारे पास, x का वैल्यू 2 है, एक बार है +3 और x का वैल्यू कितना है -3। तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो इसमें जाकर पुट करना है। तो 3y इक्वल टू जो तुम्हारे पास है x का क्यूब है, ये यहाँ पर क्या x का क्यूब है, तो x का क्यूब -3। अब 3 जब पुट करोगे इसके अंदर तुम्हारे पास आ जाएगा 3y इक्वल टू -27 -3। तो 27 -3 जो तुम्हारा आ जाएगा 24। तो y इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा। जब तुम्हारे पास पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, राइट। अब y का निगेटिव वैल्यू पे देखते हैं, तो 3y इक्वल टू जो तुम्हारा आ जाएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू -27 -3। तो y का वैल्यू जो आ जाएगा -10 आ जाएगा, राइट। तो अब ये चीज़ चेक करोगे तो कौन सा ऑप्शन से सही आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले भी एक क्वेश्चन जहाँ पर कि मिस प्रिंटिंग ही है, जहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर हमने चेक किया था, नॉर्मल सा क्वेश्चन सा था। तो वो क्वेश्चन कौन सा था देख लेते हैं। आई थिंक यही क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं मिल रहा था, राइट। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तुम्हारे पास क्वेश्चंस, राइट, यहाँ पर दिया हुआ है लिमिटिंग का वैल्यू x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 नहीं है, जिसकी वजह से ये गलती आ रहा था। तो यहाँ पर जो होगा आंसर इसका, अब तुम देख लो 1 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, और प्लस जब 2 रखोगे तो 4 - 1 हो जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट टू 5। तो ऑप्शन नंबर, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो ये चीज़ देखना था। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा परफेक्ट हो गया। अब ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन मैंने आराम से सॉल्व किया है। ओके, होप यू गाइज आर एंजॉय, और हम मिलेंगे फिर से दोबारा। जो नेक्स्ट पेपर आने वाले हैं वो सारे पेपर इस चैनल पे तुम्हें मिलते रहेगा। जब तक के लिए धन्यवाद।